हे गाइस, वेलकम टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विलियम मैकडूगल महोदय के बारे में, उनसे संबंधित उनके सिद्धांतों के बारे में। तो हमारी शिक्षा देश हित में शिक्षा है, देश को समर्पित शिक्षा है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे विलियम मैकडूगल। जो विलियम मैकडूगल हैं, इनका एक सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अब हम देखेंगे कि इनको अन्य किस नामों से जाना जाता है, या इनसे संबंधित कौन कौन से और भी सिद्धांत हैं, या इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे, यह आपके हैं विलियम मैकडूगल महोदय, और इनके जीवन काल के बारे में यदि बात की जाए तो इनका जीवन काल था सन 1871 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक, 71 से 1938 तक। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तब पहला पॉइंट है हमारा कि विलियम मैकडूगल ने सन 1908 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। तो दोस्तों, इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक की पुस्तकों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। हमने देखा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, उसी से संबंधित है संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने ही दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि इसमें संवेग, जैसा कि संवेगात्मक विकास का सिद्धांत है। सबसे पहले देखेंगे कि संवेग क्या होता है। ये जो संवेग है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इमोशन। क्या कहते हैं? इमोशन। अब हम देखेंगे जो ये संवेग या इमोशन है, यह किस शब्द से बना हुआ है। तो इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है। तो हमें याद क्या रखना है कि जो इमोशन शब्द है, यह किस भाषा के? लैटिन भाषा के किस शब्द से? इमोवेयर शब्द से बना है। और इमोवेयर शब्द का अर्थ होता है व्यवहार या भावों में। कहेंगे कि व्यक्ति या बालक के व्यवहार में जो हलचल या उथल पुथल होती है, क्या होता है? वही क्या होता है? संवेग या इमोशन होता है। तो इमोशन का क्या अर्थ है, या इमोवेयर का अर्थ क्या था? हलचल या उथल पुथल। जैसे हम देखेंगे, जैसे बालक में देखते हैं प्रेम उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न हो जाता है और क्रोध उत्पन्न है। यह क्या है? यह सभी क्या है? संवेग हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो विलियम मैकडूगल द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियां दी गई थी। 14 मूल प्रवृत्तियां दी गई हैं। उनको हम डिटेल से आगे चलेंगे तो देखेंगे उनकी मूल प्रवृत्ति क्या है, या उनसे मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न होने वाले संवेग क्या हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं कि मूल प्रवृत्ति, या जो मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति का जनक किसे माना जाता है? तो मूल प्रवृत्ति का जनक मैकडूगल को माना जाता है। किसको? मैकडूगल महोदय को माना जाता है। मूल प्रवृत्ति का यदि कहा जाए कि मूल प्रवृत्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मूल प्रवृत्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विलियम जेम्स ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लेकिन जनक किसे कहा जाता है? विलियम मैकडूगल को, जबकि सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था। विलियम जेम्स क्या थे? एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। विलियम जेम्स से एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि विलियम जेम्स द्वारा दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला मैसाचुसेट्स में स्थापित की गई थी। दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला। अब देखेंगे, जबकि विस्तृत एवं सुव्यवस्थित आधार पर मूल प्रवृत्ति शब्द का अध्ययन विलियम मैकडूगल ने किया था, इसलिए ही विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक या पिता माना जाता है। जबकि मूल प्रवृत्ति का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स ने, लेकिन विस्तृत एवं सुव्यवस्थित आधार पर मूल प्रवृत्ति शब्द का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम मैकडूगल ने, इसलिए उनको जनक माना जाता है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि विलियम मैकडूगल द्वारा दिए गए जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, उनसे संबंधित संवेग के बारे में, मूल प्रवृत्तियां और संबंधित संवेग के बारे में देखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा आश्चर्य। अर्थात हम देखेंगे कि जब बालक में आश्चर्य उत्पन्न होता है, तो एकाएक क्या करता है? वह
किसी चीज़ या किसी वस्तु से जब उसको आश्चर्य होता है तो वह उस चीज़ के बारे में या उस बात के बारे में जानने की कोशिश करता है, अर्थात उसमें उस बात को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस तरीके से हम रिलेट करके इसको याद करेंगे। तो आश्चर्य उत्पन्न होता है तो उस चीज़ या उस बात को जानने में क्या होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, भय या डर। जब भय या डर लगता है, मान लीजिए हम किसी स्थान पर हैं, ये हमें यदि भय या डर लग रहा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से पलायन कर जाएंगे, अर्थात वहाँ से चले जाएंगे। पलायन का मतलब वहाँ से चले जाना। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा सामूहिकता, अकेलापन। अर्थात कहेंगे कि जो अकेलापन, अर्थात हम जब अकेले रहते हैं तो हमें क्या होता है, एक अकेलापन महसूस होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो हमें क्या होता है, हमारा मन करता है हमें सामूहिकता का, अर्थात हम कुछ लोगों के बीच में रहें। तो हमें अकेलेपन से क्या एहसास होता है कि हमें सामूहिकता में रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रोध। क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से क्या होता है, कौन सी मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, युयुत्सा या युद्ध। नेक्स्ट देखेंगे हमारा, नेक्स्ट है श्रेष्ठता की भावना। अर्थात जब हमें यह फील होने लगता है कि हमने यह कार्य किया है या हमने यह श्रेष्ठ कार्य किया है तो हमें आत्मगौरव उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, आत्मगौरव फील होता है। अर्थात हमें क्या होता है, अपने अंदर एक अपने लिए एक सम्मान उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आत्मगौरव कहते हैं। तीसरा पॉइंट है स्वामित्व की भावना। स्वामित्व की भावना या संचय या प्रवृत्ति। अर्थात जब हमें स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है तो हमें क्या होता है, हमें संचय या इकट्ठा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हमें होती है। नेक्स्ट देखेंगे दैन्य दीनता या आत्महीनता की भावना। अर्थात हमने कोई कार्य किया है, उससे हमें क्या, हमें संतुष्टि नहीं है, हमें लग रहा है कि हमने गलत कार्य किया है, तो उससे हमें क्या होता है, हमारे अंदर हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो हम उस समय क्या करते हैं, अपने आप को बहुत दीन समझते हैं, अर्थात अपने आप को बहुत दीनहीन समझते हैं, बहुत कमज़ोर समझते हैं। तो दैन या दीनता से आत्महीनता का संवेग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे घृणा। जब हमें किसी से घृणा हो जाती है तो क्या करते हैं, हम उससे अलग रहना चाहते हैं। तो घृणा से क्या होता है, प्रतिकर्षण या निवृत्ति दोनों में, चाहे प्रतिकर्षण दे या निवृत्ति दे दे, दोनों में अगर जो दिया है वही सही होगा। कष्ट से क्या करते हैं, जब हमें कष्ट होता है, कष्ट का क्या मूल प्रवृत्ति है, यह शरणागत। अर्थात कहेंगे कि जब हमें कष्ट होता है तो हमें किसी के पास जाने की इच्छा होती है या किसी के शरण में जाने की इच्छा होती है। नेक्स्ट देखेंगे कामुकता अर्थात कामवासना। इसे आप याद कर लीजिएगा, कामुकता से कामवासना या कामवासना से कामुकता उत्पन्न होता है। हास जिसे हम क्या कहते हैं, हौस से हंसना। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हौस हंसना या हास का आमोद। भूख जब हमें भूख लगती है, भूख क्या होता है, भोजन अन्वेषण। अर्थात जब हमें भूख लगती है तो हमें क्या होता है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अर्थात हम भूख से रिलेट करके क्या करेंगे, भोजन अन्वेषण मूल प्रवृत्ति रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिशु सुरक्षा या संतान कामना। अर्थात हम कहेंगे कि जब हम बालक की रक्षा करेंगे या हमें संतान की कामना है, हमें संतान की कामना करते हैं तो हमें क्या होता है, वात्सल्य या स्नेह उत्पन्न होता है। हमारे दिल में क्या होता है, वात्सल्य या स्नेह उत्पन्न होता है। रचनात्मकता सृजनात्मकता की भावना। रचनात्मकता या सृजनात्मकता की मतलब हम क्या करेंगे, जब किसी चीज़ की रचना कर चाहेंगे या हमें सृजनात्मकता की भावना जब उत्पन्न हो रही है तो हम क्या करेंगे, किसी चीज़ की रचना करेंगे या किसी नए चीज़ का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमने देखा, इनको थोड़ा सरसरी निगाहों से एक बार फिर देख लेते हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं और संवेग। तो जिज्ञासा का आपका आश्चर्य हो गया, पलायन का डर हो गया, सामूहिकता का अकेलापन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे आपका युयुत्सा या युद्ध का क्रोध हो गया, आत्मगौरव का श्रेष्ठता की भावना हो गई, संचय प्रवृत्ति या इकट्ठा इसका संवेग क्या हो गया, स्वामित्व की भावना, दैन या दीनता
का संवेग, आत्महीनता की भावना। नेक्स्ट है हमारा प्रतिकर्षण या निवृत्त मूल प्रवृत्ति से घृणा उत्पन्न होती है। शरणागत से कष्ट, काम वासना से कामुकता, हास से हंसना या आमोद। नेक्स्ट देखेंगे भोजन अन्वेषण से भूख संवेग उत्पन्न होता है। शिशु सुरक्षा या संतान कामना से वात्सल्य या स्नेह उत्पन्न होता है। रचनात्मकता से सृजनात्मकता की भावना उत्पन्न हो देती है। तो दोस्तों अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं उनको हम बारी बारी से देखते चलेंगे। तो संवेग कहा जाता है कि जो संवेग होता है, जो बालक में संवेग उत्पन्न होता है वह किससे प्रभावित होता है। तो मुख्यतः बालक में जो संवेग उत्पन्न होता है वह परिवार से, समाज से और निर्धनता से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। अब हम देखेंगे संवेग की परिभाषा। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि परिभाषाओं से क्वेश्चन टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, कहीं भी किसी भी परीक्षा में जो होता है परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसका है। तो बारी बारी से हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या बताया है कि संवेग क्या है। तो वुडवर्थ ने बताया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, अर्थात व्यक्ति जब उत्तेजित होता है उससे उत्पन्न जो होता है, जो उससे संवेग, जो उसमें उत्तेजना होती है वही क्या होता है, संवेग होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे जरशील के अनुसार। जरशील के अनुसार किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। जरशील ने बताया है कि किसी भी प्रकार का, वह किसी भी प्रकार का आपको गुस्सा आ जाए, आप भड़क उठें, आप उत्तेजित हो जाएं, तो उसी अवस्था को या उस समय जो हमें फील होता है वही क्या होता है, संवेग होता है। यह किसके अनुसार है, यह जरशील के अनुसार है। नेक्स्ट देखेंगे मैकडूगल। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि हम जो इस समय अध्ययन कर रहे हैं वह किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, मैकडूगल महोदय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो मैकडूगल महोदय का कहना है कि संवेग प्रकृति का हृदय है, अर्थात क्या है, संवेग क्या है, प्रकृति से संबंधित है। जो बालक में संवेग उत्पन्न होता है वह प्रकृति से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे गेट्स के अनुसार संवेग क्या है। तो संवेग वे घटनाएं हैं जिससे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। गेट्स ने कहा कि जब बालक में संवेग उत्पन्न होता है तो मनुष्य क्या होता है, वह अपने आप को अशांत फील करता है और क्या होता है, वह अधिक उत्तेजित हो जाता है। यह किसके अनुसार, गेट्स महोदय के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे रॉस के अनुसार संवेग क्या है। तो रॉस ने बताया है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक व तत्व की प्रधानता होती है। रॉस ने कहा कि संवेग चेतना की वह भावना है जिसमें रागात्मक तत्व की क्या होती है, प्रधानता होती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो ब्रिजेज महोदय थे उन्होंने कहा कि संवेग क्या है, यह संवेग बालक में कब से कब तक उत्पन्न होता है। तो उस ब्रिजेज के अनुसार शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है। उन्होंने बताया कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसमें केवल क्या होती है, उत्तेजना होती है, और 2 वर्ष में या 2 वर्ष की आयु में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। बालक में 2 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, लगभग जितने भी संवेग होते हैं वह सभी विकसित हो जाते हैं। तो हम इनको देखेंगे कि किस माह में कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ब्रिजेज महोदय ने बताया कि 2 वर्ष तक क्या होते हैं, सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, उनको हम उम्र के हिसाब से देखेंगे कि कब कौन सा संवेग उत्पन्न होता है। तो पहला पॉइंट है हमारा कि जन्म के समय, पहला पॉइंट है जन्म के समय। जब बच्चा जन्म लेता है तो उनके अनुसार सिर्फ उसमें क्या होती है, उत्तेजना उत्पन्न होती है, उत्तेजना होती है। फिर उसके बाद बच्चा जब 1 माह का होता है तो उसमें पीड़ा या आनंद संवेग उत्पन्न होता है, पीड़ा या आनंद संवेग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि जब बच्चा 3 माह का होता है तो उसमें क्रोध भी आना शुरू हो जाता है। जो बच्चा 3 माह का हो जाता है तो उसे आप यदि कोई ऐसी चीज़ करोगे जिससे जो उसको अच्छा ना लगता हो तो उस बच्चा क्या हो जाता है, क्रोधित भी हो जाता है। 4 माह का जब बच्चा होता है तो उसे परेशानी भी होने लगती है, या कहेंगे कि परेशानी संवेग भी उत्पन्न होने लगता है। जब कोई चीज़
अच्छा नहीं लगता है, उसको क्रोध आता है, तो वह आप क्या करता है, वह अपने आप को परेशान महसूस करता है। 5 माह का बालक, 5 माह का बालक में भय संवेग भी उत्पन्न हो जाता है। जब परेशानी महसूस करने लगता है तो उसको डर न लगने लगता है कि यह चीज़ हमारे साथ दोबारा ना हो जाए। तो 5 माह के बालक में क्या हो जाता है, भय संवेग भी उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है 10 माह। 10 माह की अवस्था में बालक में प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। बालक में प्रेम की भावना अर्थात क्या होता है, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से वह क्या करता है, प्रेम करने लगता है, या अपने आसपास रहने वाले लोगों से वह क्या करता है, प्रेम करने लगता है या पहचानने लगता है। 15 माह की अवस्था में यदि बालक में कहा जाए तो ईर्ष्या ईर्षा संवेग भी उत्पन्न हो जाता, अर्थात एक दूसरे से ईर्षा करना कि यह चीज़ गलत है, यह चीज़ सही है, यह चीज़ हम नहीं करेंगे, या उससे घृणा करना। 24 माह की अवस्था में कहा जाए तो 24 माह की अवस्था में खुशी या प्रसन्नता संवेग उत्पन्न हो जाता है, अर्थात ब्रिजिश के अनुसार 24 माह में वह बालक में सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। आप जो मैकडूगल महोदय से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हो, किसी भी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, यह मेरी गारंटी है। यदि आप लोग इसी तरीके से फ्री वीडियो या फ्री मटेरियल या सभी विषयों के फ्री मटेरियल चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके, और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।